सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वाक़या है, एक हकीकत में पेश आने वाला एक वाक़या। इसका उन्वान है आधी बीवी। कहते हैं कि काहिरा से अस्वान जाने वाली गाड़ी में सवार एक उम्र रसीदा शख्स, एक बूढ़ा जिसकी उम्र कम से कम 60 साल तो होगी, और ऊपर से उसकी वज़ाक़त भी, लिबास, हैयत, शक्ल, ये हर एतबार से एक बहुत बड़ा खेड़े वाला लगता था। बहुत ही गांव का है, बहुत खेड़े का है, मगर तजुर्बेकार, दुनिया देखा हुआ बड़ा तजुर्बेकार, अक्लमंद आदमी लगता था। एक स्टेशन पर चलती हुई गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी तो एक नौजवान जोड़ा, मियाँ बीवी, दोनों के दोनों सवार हुए, जो उस बूढ़े की बिल्कुल सामने वाली सीट पर बैठे। साफ लगता था कि अभी अभी शादी हुई है, मगर अफसोस की बात थी कि लड़की इंतहाई नामुनासिब लिबास पहनी हुई थी। वो पैरों पर पैंट ऐसे, और कंधा बिल्कुल बाजू खुले हुए, गले वाली शर्ट, गला बिल्कुल खुला हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे उसके सिर्फ शाने ही नहीं, कंधा भी, मूंढा भी, गला भी, जिस्म का बहुत सारा हिस्सा दिख रहा था। वो खुला हुआ जिस्म का हिस्सा ट्रेन के उस डब्बे में बैठे हुए बहुत सारे मर्दों को दावत दे रहा था कि देखो, यहाँ मेरी तरफ देखो, मेरे जिस्म के खुले हुए हिस्से को देखो। मिस्र में ऐसा लिबास पहनना कोई अजीब काम तो नहीं, ना ही ऐसा कोई लिबास पहने किसी लड़की को जेपन से एक अजीब निगाह से देखने का वहाँ तरीक़ा था, कोई रिवाज था। दूसरे मुसाफिरों के साथ साथ लड़की के खाविन की हैरत दीद के काबिल थी उस वक्त जब बूढ़े ने लड़की को दीदे फाड़ के देखना शुरू कर दिया। दूसरे मुसाफिरों को भी हैरत हुई, अरे क्या बात है। उसके शौहर को भी हैरत हुई, क्या बात है कि बूढ़े मियाँ ऐसे निगाहें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। चेहरे से इतना पुरवकार, मोहतरम नजर आने वाले ये शख्स, ये बूढ़े मियाँ की हरकतें इतनी गलीज, इतनी गिरी हुई घटी हरकत। बूढ़े की नजरें थी कि कभी लड़की के शानों पर, कभी वो लड़की के कंधे को देख रहा था, कभी वो नंगे टांगों को देख रहा था, कभी वो गले को देख रहा था। और ज़रा थोड़ी देर के बाद, थोड़ा वक्त गुजरा, उसके बाद तो ऐसा कि बाकायदा अपनी ठुडी के नीचे अपनी दोनों हाथों को टेक कर बिल्कुल देख ही रहा था, देख देख के मज़ा ले रहा था। बूढ़े की इन हरकतों से लड़की बेचैन, एक इधर से उधर, उधर से इधर पाँव बदलती है, करवट बदलती है। वहीं लड़का को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, गुस्से से तलमरा आ रहा था। आखिर में फटते हुए आवाज़ में चीख कर उसने कहा, बड़े मियाँ कुछ तो हया करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी उम्र देखो, अपनी हरकतें देखो, अपना मुंह दूसरी तरफ करो, यानी उधर फिर जाओ और मेरी बीवी को सुकून से बैठने दो। बूढ़े देहाती ने, वो खेड़े वाले बूढ़े ने लड़के की बात बहुत सब्र के साथ सुनी और बहुत संजीदगी के साथ, वक़ार के साथ जवाब दिया, लड़के बेटे, मैं ना तो जवाबन तुझे ये कहना चाहता हूँ कि तू खुद कुछ शर्म व हया कर। मैं जवाब में तुझे ये बोलना नहीं चाहता बेटे, तू खुद शर्म हया कर। ना ही तुझे ये कहूँगा कि तुझे अपनी बीवी को ऐसा लिबास पहनाते हुए शर्म नहीं आती। तू एक आज़ाद आदमी है, भले नंगा घूम और साथ अपनी बीवी को भी नंगा घुमा। तू तो आज़ाद है, तेरी बीवी भी आज़ाद है, तेरे कपड़े हैं, तेरे जिस्म हैं, तुम्हारे कपड़े हैं, तुम्हारे जिस्म। लेकिन मैं तुझे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्या तूने अपनी बीवी को ऐसा लिबास इसलिए नहीं पहनाया कि हम उसे देखें? तेरी बीवी ये आधा जिस्म दिखने वाला, आधा जिस्म छुपाने वाला लिबास इसीलिए तो पहनी है कि दुनिया उसके जिस्म को देखे, उसकी तरफ देखे। तू भी उसके इस लिबास पर इसीलिए खुश है कि पूरे लोग इसके फैशन को देखकर वाह वाह करेंगे, उसके जिस्म को देखेंगे। अगर मकसद तेरा ये नहीं तो फिर किस लिए गुस्सा है, किस लिए तलमलाहट हो रही है? जब दुनिया को दिखाने ही के लिए पहना है तो मैं भी दुनिया वाला हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, खुश होना चाहिए ना तुझे। बूढ़े ने अपनी बात और आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, देख मेरे बेटे, तेरी बीवी का जितना जिस्म छुपा हुआ है कपड़ों से, उस पर तो तेरा हक है कि तू देख ले, मगर उसका जितना जिस्म खुला हुआ है
اس پر تو ہم سب کا پوری دنیا کے مردوں کا حق بنتا ہے کہ ہم دیکھیں. اور اگر تجھے میرا اتنا قریب ہو کر تیری بیوی کو دیکھنا برا لگا ہے تو میرا نہیں، میری نظر کا قصور ہے جو کمزور ہے اور مجھے دیکھنے کے لیے نزدیک ہونا پڑتا ہے. بوڑھے کی یہ باتیں ایک صرف باتیں نہیں تھی، ایک بڑا سبق تھا. مگر ذرا ہٹ کر نئے انداز سے لوگوں نے جان لیا تھا کہ بوڑھا اپنا پیغام اس جوڑے تک پہنچا چکا ہے. لڑکی کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا. لڑکا منہ چھپائے چلتی گاڑی سے اترنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. اور ہوا بھی ایسے ہی. اگلے اسٹیشن پر لڑکے نے جب گاڑی سے اترنے کے لیے باہر کی طرف لپکنا چاہا، بوڑھے نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، بیٹے ہمارے کھیڑے میں درخت پتوں سے ڈھکے رہیں تو ٹھیک، ورنہ اگر کسی درخت سے پتے گر جائیں یا جھڑ جائیں تو ہم اسے کلہاڑی سے کاٹ کر تنور میں ڈال دیا کرتے ہیں. اگر ایسے ہی عورت کے جسم سے کپڑے گر گئے، ہٹ گئے تو پھر وہ جسم تنور میں جانے کے، آگ میں جلنے کے قابل ہوتا ہے. اس لیے عورتوں سے درخواست ہے، بلکہ ان عورتوں کے بے حیا عورتوں کے گھروں میں رہنے والے مردوں سے بھی درخواست ہے کہ ہرگز اس طرح کے کپڑے پہن کر لوگوں کے اندر، بستی کے اندر بے پردگی کا ماحول ہرگز پیدا نہ کرے. برقعے ہوں تو بھی ایسا جو کالا ہو، اس میں کوئی ڈیزائن نہ ہو، کوئی کسی قسم کی کوئی بیل بوٹے، کوئی پھول، کوئی ڈیزائن نہ ہو، سمپل پلین بلیک ہو، اس میں کوئی ڈیزائن نہیں، کوئی چمکیلا پن نہیں، کوئی مخمل کا انداز نہیں، کچھ بھی ڈیزائن نہیں اس کے اندر. بالکل سادے سیدھے برقعے پہن کر جائیں. عورتیں جب بن سور کر، سینٹ مار کے بن سور کر بازار میں آتی ہیں تو مردوں کو دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں. مرد جو نشے میں ہوتا ہے، جو اپنے گھروں میں عورتوں سے پرابلم میں ہوتا ہے، تو اس کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں. یہ مرد ان کی طرف مائل ہوتا ہے. چھیڑ خانی کے واقعات پیش آتے ہیں، عزت کی باتیں، عزت کے خلاف کی باتیں پیش آتی ہیں. تو پھر آبرو ریزی کا، زنا کا، قتل کا سب معاملہ پیش آتا ہے. عورتیں سنبھل کر رہیں، مرد ان کو سنبھال کر رکھیں.